प्रिय श्रोता बंधुओं, सबसे पहले मेरा नमस्कार सुनिए और स्वीकार करिए। मैं आपको अगले भाग में ले चल रहा हूँ। बूढ़ा ब्राह्मण खड़ा होकर के देख रहा है। माता पार्वती गुस्से में आकर के आँख मूंद ली और जब फिर आँख खोलती है तो देखती है ब्राह्मण खड़ा है। माता पार्वती गुस्से से बोली, अरे रे दुष्ट ब्राह्मण, तू अब भी खड़ा होकर के मुझे निहार रहा है, कुछ विचार कर रहा है। तू तो बोलता था शंकर को मैं भली बात जानता हूँ, निश्चय ही तूने उस सनातन शिव को नहीं जाना है। अभी भी मैं कहती हूँ कि तू यहाँ से चला जा। भगवान रुद्र को तू जैसा कहता है वे वैसे ही क्यों न हो, उनके जैसे भी बहुसंख्यक रूप क्यों न हो, सत्पुरुषों के प्रियतम नित्य निर्विकार व भगवान शिव ही मेरे अभीष्ट देव हैं। ब्रह्मा एवं विष्णु भी कभी उन महात्मा हरे एक समान नहीं हो सकते। फिर तुमने देवताओं को बात की है, बोलते हो देवता बड़े महान होते हैं क्योंकि वे सदैव काल के अधीन हैं। तुम्हें ये नहीं पता, देवता सभी सदैव काल के अधीन होते हैं। इस प्रकार अपने शुद्ध बुद्धि से तत्व विचार में शिव के लिए वन में आकर बड़ी भारी तपस्या कर रही हूँ। किस लिए बड़ी भारी तपस्या कर रहे हूँ? किस लिए? वे भक्त वत्सल सर्वेश्वर शिव ही हम सबके परमेश्वर हैं, तुम्हारे भी परमेश्वर हैं, लेकिन तुम अज्ञानता बस नहीं समझ रहे हो। दिनों पर अनुग्रह करने वाले उन महादेव को ही प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। श्रोता बंधुओं, ऐसा कहकर गिरजा नंदिनी गिरजा चुप हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। देवी की बात सुनकर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण ज्यों ही कुछ फिर कहने के लिए उद्यत हुआ, त्यों शिव में आसक्त चित्त होने के कारण उनकी निंदा सुनने से विमुख हुई। पार्वती अपने सखी विजया से शीघ्र बोली, अरे सखी, इस अधम ब्राह्मण को यत्न पूर्वक रोको। यह फिर कुछ कहना चाहता है, यह केवल शिव की निंदा ही करेगा। जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को प्राप्त नहीं लगता, जो उस निंदा को सुनता है वह भी यहाँ पाप का भागी होता है। वह भी यहाँ पाप का भागी होता है, अपना जीवन नरक बनाता है। आने वाली 7 पीढ़ी आगे 7 पीढ़ी पीछे का भी जीवन नरक बना देता है। भगवान शिव के उपासकों को चाहिए कि वह शिव की निंदा करने वाले सर्वथा वध करने योग्य होते हैं। यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य त्याग दें और स्वयं उस निंदा के स्थान से शीघ्र दूर चले जाएं। यह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा। ब्राह्मण होने के कारण यह बद्ध तो होने लायक नहीं है, लेकिन त्यागने लायक है। अन्यथा त्याग देने योग्य होने के साथ साथ इसको बोलो कि ये यहाँ से तुरंत ही चला जाए। अगर ये नहीं जाता तो ये स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान में शीघ्र चले, जिससे फिर इस अज्ञानी के साथ बात करने का अवसर न मिल सके। प्रिय श्रोता बंधुओं, ऐसा कहकर उमा ने जो ही अत्यंत क्रोध पैदा किया और दूसरी जगह जाने के लिए पैर उठाया, तो ही भगवान शिव जो ब्राह्मण के रूप में थे, ध्यान दीजिए, भक्त वत्सल भगवान भोलेनाथ जो ब्राह्मण के रूप में थे, माता पार्वती जो पैर उठाई वहां से जाने के लिए कि ये स्थान को छोड़ ही दो, क्योंकि ब्राह्मण मूर्ख है, अज्ञानी है, ये बिला वजह का बहस करेगा। इससे अच्छा है कि हम लोग यहाँ से दूर आश्रम छोड़ के चले जाएं। मैया पार्वती ने जैसे ही अपना पांव आगे को बढ़ाया, त्यों ही उस ब्राह्मण के रूप में भगवान शिव ने अपने साक्षात स्वरूप में प्रकट हो प्रिया पार्वती का हाथ पकड़ लिया।
धन्य हो भोलेनाथ। शिव जैसा स्वरूप ध्यान करती थी मैया पार्वती, वैसा ही सुंदर रूप धारण करके शिव ने उन्हें दर्शन दिया। पार्वती ने लज्जा बस अपना मुंह नीचे की ओर झुका लिया, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि ब्राह्मण के रूप में स्वयं ही शिव सामने है। भोले बाबा मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अधेय नहीं है। देवी, आज से मैं तपस्या के मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे सौंदर्य से भी मुझे मोह लिया है। अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी युग के समान जान पड़ता है। लज्जा छोड़ो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो, गिरजा नंदिनी महेश्वरी। मैंने जो कुछ कहा है उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो। मैं जो कह रहा हूँ सत्य है। यह बात भोले बाबा बोल रहे हैं माता पार्वती से। आगे क्या होता है इसके बारे में अगले भाग में बताऊंगा। तब तक लिए आप हमें आशीर्वाद दे करके अगले भाग में पहुंचने की कोशिश करिए। अगला भाग मैं आपको फिर सुनाने जा रहा हूँ। धन्यवाद।